तो ये तमाम नाम हमने आपको दिखाए। फिलहाल हम आपको लेकर चलते हैं, रणवीर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं, उनके पास क्या जानकारी है। रणवीर, क्योंकि कई नामों को लेकर चर्चा हो रही है, मंत्रिमंडल की रूपरेखा क्या होगी? दूसरी तरफ ये कि डेप्यूटी सीएम के तौर पर कई नामों की चर्चा हो रही है। देखिए, जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा तो सामने था और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव हुआ। वो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में दो चीज़ें होंगी। उन्होंने पूरे चुनाव में पीएम मोदी का नेतृत्व बताया, बाकी बीजेपी के शीर्ष नेताओं का नाम लिया और उन सबको एक तरह से धन्यवाद ज्ञापन होगा और साथ ही आगे की स्ट्रेटजी तय होगी कि सरकार में किनको किनको मंत्री बनाना है, किसको डिप्टी सीएम बनाना है। जैसा आपने कहा डिप्टी सीएम, तो अलग अलग नाम है और इसमें जातियों का एक जो समीकरण होता है उसको साधने की कोशिश होगी। ब्राह्मणों के चेहरे के तौर पर दिनेश शर्मा अब तक थे जो संगठन में जाने की बात कर रहे थे। कई बार बातचीत में उन्होंने कहा कि वो संगठन में जाने की इच्छा रखते हैं, तो ऐसे में ब्रिजेश पाठक का नाम सामने आ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य चूंकि चुनाव हार चुके हैं, लेकिन उनके जो जिस तरह का ओबीसी चेहरा वो हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए संभावित चेहरों में उनका भी नाम है। स्वतंत्र देव सिंह उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, वो भी संभावित चेहरे हैं। और जाटव समाज से आने वाली एक ऐसी महिला नेता बेबी रानी मौर्य जो राज्यपाल का पद संभाल चुके हैं और चुनाव से ऐन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था उत्तराखंड के राज्यपाल के पद से, आगरा से चुनाव लड़ी, चुनाव जीती, ऐसे में उनकी भी संभावना है। तो ये सारी स्ट्रेटजी इस पर चर्चा करने के लिए शीर्ष नेतृत्व के पास योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली पहुंचेंगे, पीएम मोदी से मिलेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी, लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिलेंगे और बीएल संतोष जो कि संगठन महामंत्री हैं उनसे भी मुलाकात होगी और इन तमाम नेताओं से मिलकर के आगे की बातचीत तय होगी कि शपथ ग्रहण कब होगा और शपथ ग्रहण में किसको किसको शामिल कराना है। डिप्टी सीएम 2 रखने हैं, 3 रखने हैं या उससे ज़्यादा या नहीं रखने हैं, तमाम अलग अलग बातें हैं। उन सारी चीज़ों पे मंत्रणा होगी, बातचीत होगी और संभावित जो कैबिनेट के और मंत्रालय के जो चेहरे हैं उनके नामों पर भी बातचीत हो सकता है कि किस तरीके से क्षेत्रीय और जाति समीकरण बनाया जाए। इसी वजह से मुख्यमंत्री कल पहुंचेंगे दिल्ली और बड़े नेताओं से मुलाकात होगी। जी ठीक है रणवीर, आप मेरे साथ रहिए, क्योंकि कई नामों को लेकर चर्चा और कयासों का जो दौर है वो अब शुरू हो गया है, लेकिन ये तो तब साफ हो पाएगा जब मंत्रिमंडल में कौन शामिल हो रहा है इसकी औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं योगी कैबिनेट में किसकी एंट्री हो सकती है। असीम अरुण कन्नौज से जीत कर आए हैं, विधायक हैं, पूर्व आईपीएस और प्रशासनिक अनुभव भी इन्हें है काफी, और इसीलिए यहां पर इनकी एंट्री मंत्रिमंडल में हो सकती है, मंत्री बनाए जा सकते हैं। जाटव समाज से आते हैं असीम अरुण, और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि कन्नौज से जीत कर आए हैं, कि विधायक बने हैं इस बार। दूसरा जो नाम है वो है दयाशंकर सिंह का, बलिया से जीते हैं, विधायक बने हैं, संगठन का अनुभव इन्हें है, संगठन में काम कर चुके हैं बीजेपी के। पूर्वांचल में बीजेपी के एक बड़े चेहरे के तौर पर दयाशंकर सिंह की पहचान है और इसीलिए इनका नाम उस लिस्ट में है जो मंत्री बनाए जा सकते हैं। पत्नी स्वाति सिंह मंत्री रह चुकी हैं इनकी और इस बार इन्हें टिकट दिया गया, ये बलिया से चुनाव लड़े। पंकज सिंह नोएडा से विधायक हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे, जानते हैं आप इन्हें। बतौर विधायक दूसरी सबसे बड़ी जीत इन्होंने हासिल की है इस बार चुनावों में, लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए हैं पंकज सिंह जो कि नोएडा से विधायक हैं। इसके बाद इलाहाबाद पश्चिम से विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह को आप देख रहे हैं, योगी सरकार में मंत्री और साथ ही पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। इसके साथ ही पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के रिश्तेदार भी हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, और इनका नाम भी है कि ये मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। लगातार दूसरी बार विधायक चुनकर इस बार विधानसभा जा रहे हैं, तो यहां पर ये वो नाम है। और देखिए एक और नाम, मथुरा से विधायक श्रीकांत शर्मा, योगी सरकार में बिजली मंत्री, बीजेपी का ब्राह्मण बड़ा चेहरा है श्रीकांत शर्मा, मथुरा से जीत इन्होंने हासिल की है और इसके बाद इनके भी नाम को लेकर ये चर्चा हो रही है कि इन्हें मंत्री इस बार भी बनाया जा सकता है। लगातार दूसरी बार ये विधायक बने हैं, जीत कर आए हैं, तो दूसरी बार भी इन्हें योगी कैबिनेट में मंत्री पद दिया जा सकता है। तो योगी कैबिनेट में किसकी एंट्री होगी ये फिलहाल अभी सवाल, लेकिन इन नामों को लेकर चर्चा जरूर हो रहा है। रणवीर हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हमारे साथ। रणवीर फिर के आपके पास आऊंगी मैं फिर से एक बार। ये इससे पहले हम बात कर रहे थे डेप्यूटी सीएम, लेकिन मैंने कुछ नाम आपको बताया, आपने सुने भी होंगे, इनको लेकर क्या चर्चा हो रही है लखनऊ में? देखिए, जितने भी लोग जीत के आए हैं अब सब सीएम के यहाँ मिलना चाहते हैं, अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ संभावित चेहरे जैसा आपने नाम बताया, इसमें सिद्धार्थनाथ सिंह पहले से कैबिनेट मंत्री थे, श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री थे, कैबिनेट का दर्जा था। इसके अलावा असीम अरुण का नया नाम है, पहली बार चुनाव लड़े हैं, एडीजी स्तर के अधिकारी थे,
वो कन्नौज से जीत कर आए हैं, उनकी दावेदारी है। दयाशंकर सिंह का आपने नाम लिया, बलिया सदर से विधायक बने हैं पहली बार और पिछले बार भी टिकट मांग रहे थे। संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ज्वाइनिंग कमेटी में थी उनकी, उन्होंने कई नेताओं को दूसरे दलों से ला करके पार्टी में जोड़ा था। तो तमाम ऐसे चेहरे हैं, जो नाम हैं, जो इस बार संभावित मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। और इसमें भी योगी आदित्यनाथ, चूँकि पहले वो सिलेक्टेड सीएम थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर चुनाव हुआ और वो इलेक्टेड सीएम हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की भी पसंद चलेगी। जो भी ऐसे नाम हैं, आप तमाम सारे आप जो पुराने नामों को देखिए, 11 मंत्री हारे हैं, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य का नाम है। इसके अलावा 10 और मंत्री हैं। तो वो जो मंत्री हारे हैं, उनकी जगह पे उनकी जातियों के कौन कौन से लोग शामिल किए जाएंगे, कौन कौन से क्षेत्र के लोग शामिल किए जाएंगे, उन सब के नामों का जिक्र किया जाना है। और इसमें चूँकि दावेदारी बहुत सारे लोगों की है, कई बड़े नाम हैं। पंकज सिंह, जैसा आपने कहा, नोएडा से जीत कर आए हैं, राजनाथ सिंह के बेटे हैं और पिछले बार उनको मंत्री नहीं बनाया गया। तभी ये कहा गया कि संभवतः उनके पिता एक बड़े पद पर हैं केंद्र सरकार में, इसी वजह से वो मंत्री नहीं बने। लेकिन पंकज सिंह ने एक बड़ी जीत हासिल करके 1,79,000 वोटों से जीत हासिल करके ये दिखा दिया है कि वो अपने दम पर विधायक बने हैं फिर से। तो ऐसे में उनकी भी दावेदारी बढ़ जाती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के सामने एक चुनौती ये होगी कि ओबीसी को भी रखना है, फॉरवर्ड को भी रखना है और साथ ही जो बाकी जातियां हैं, जिसमें अनुसूचित जाति हैं, उनको भी शामिल करते हुए इन नामों पर चर्चा हो रही होगी। ठीक है रणवीर, आप हमारे साथ रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।